विज्ञान में कोई भी बात सत्य तब तक है जब तक वो तर्कों की कसौटी पे खड़ी उतर रही है। खगोल शास्त्र विज्ञान की वो शाखा है जहां हम मानवों का ज्ञान बहुत ही सीमित है और जो भी ज्ञान अभी तक हमें इस बारे में प्राप्त हुआ है वो भी आए दिन तर्कों की कसौटी पे कसा जाता है। कुछ ऐसा ही हाल में ओटावा यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के वैज्ञानिक राजेंद्र गुप्ता ने अपने रिसर्च के माध्यम से ब्रह्मांड की उम्र पे सवाल उठाए हैं। उनकी थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.8 बिलियन ईयर्स ना होके 26.7 बिलियन ईयर्स है। और आज इस बात की चर्चा यूएस टुडे, cosmos.com, अर्थ.com जैसे प्रतिष्ठित मैगजीन और साइंटिफिक कम्युनिटीज में हो रही है। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज हम बात करेंगे अपने ब्रह्मांड की उम्र के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी तक लगभग सभी वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उम्र को 13.8 बिलियन ईयर्स मान के चल रहे थे। 13.8 अरब साल पहले जब बिग बैंग की घटना घटी थी, लेकिन अब इस उम्र को चैलेंज किया जा रहा है और वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उम्र को 26.7 बिलियन ईयर्स बता रहे हैं, जो पहले से लगभग दुगनी है। इससे पहले हम नए खोज के बारे में बात करें, हम आपको 1920 के दशक में लेके चलते हैं जब एक इक्वेशन ने एस्ट्रोनॉमी की धारा बदल दी। 20 के दशक से पहले वैज्ञानिक ये मान के चलते थे कि हमारा ब्रह्मांड ना तो फैल रहा है और ना ही सिकुड़ रहा है। इस विचार को निस्ते-नाबूद किया अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल ने। हबल ने यह खोजा कि अंतरिक्ष में आकाश गंगाएं ना केवल एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बल्कि उनकी गति में एक पैटर्न है। जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर थी वो उतनी ही तेज गति से हमसे दूर जा रही थी। यहाँ हबल ने ब्रह्मांड के फैलाव के लिए एक कांस्टेंट दिया जिसे कहते हैं हबल कांस्टेंट। इस आधार पर वैज्ञानिक अब ये कह सकते थे कि अगर समय में हम पीछे जाके देखेंगे तो हम उस बिंदु पर पहुंच सकते हैं जब बिग बैंग हुआ था। इस आधार पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उम्र तय करते हैं। ब्रह्मांड के उम्र को मापने का दूसरा तरीका है गैलेक्सीज के रेडशिफ्ट को ऑब्जर्व करने से है। जो गैलेक्सी हमसे जितनी दूर जाती है उसके द्वारा रिलीज वेवलेंथ भी यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण रेडशिफ्ट होने लगती है और किसी भी गैलेक्सी की इमेज में रेडनेस को देखकर पता लगा सकते हैं कि वो गैलेक्सी कब बनी थी और हमसे कितनी दूरी पर मौजूद है, यूजिंग द वैल्यूज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, हबल कांस्टेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। हमने दशकों के डेटा और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद 13.8 बिलियन ईयर्स वाली फिगर पे पहुंचे थे और इसको कई रिसर्चर्स से मंजूरी मिलने के बाद ही स्थापित किया गया था। मैं आज आपको एक सितारों के समूह की तरफ लेके चलता हूं जिसे कहते हैं एंशिएंट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। यहाँ हमें एक तारा नजर आता है जो बेहद ब्राइट है। वैज्ञानिक हैरान है कि कोई तारा इतना ब्राइट कैसे हो सकता है, क्योंकि जब बिग बैंग हुआ उसके काफी बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स का निर्माण हुआ। हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिले, फिर हाइड्रोजन और हीलियम मिले, फिर बने स्टार, फिर बने गैलेक्सी। मतलब गैलेक्सी के बनने तक हमने वक्त में एक सफर तय किया। लेकिन हमें एक तारा मिले जिसकी उम्र हमारे ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा हो, तो आप क्या कहेंगे? इस तारे का नाम है मेथुसेला स्टार या HD 140283। ये तारा न केवल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद है, बल्कि हमसे मात्र 190 लाइट ईयर्स ही दूर है और इसकी उम्र 16 बिलियन ईयर्स है। मतलब ये हुआ कि ये हमारे ब्रह्मांड से भी पुराना है। और यही इकलौती गैलेक्सी नहीं है, अब हमें बहुत सी ऐसी गैलेक्सियां मिल रही हैं जो हमारे ब्रह्मांड से ज़्यादा पुरानी हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारा ब्रह्मांड ज़्यादा उम्रदराज है या उसमें मौजूद ये गैलेक्सियां? हाल ही में अंतरिक्ष में भेजे गए जेम्स वेब टेलीस्कोप से जो डाटा हमें प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार कुछ गैलेक्सियों का निर्माण तो बिग बैंग के होने के मात्र लगभग 300 मिलियन ईयर्स बाद ही शुरू हो गया था। वैज्ञानिक हैरान है कि इतनी जल्दी इतनी कॉम्प्लेक्स और मैच्योर गैलेक्सीज का निर्माण कैसे हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम ब्रह्मांड की उम्र को मापने में कोई गलती कर रहे हैं? फिर हमारा सामना हुआ जेड गैलेक्सी के साथ ग्लास Z12 जो 13.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है।
यहाँ पे आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। उससे जो लाइट हम तक पहुँच रही है वो रेड शिफ्टेड है। ये गैलेक्सी ऐसी है जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे से भी बड़ी है। जेड गैलेक्सी का डायमीटर 1 मिलियन लाइट ईयर्स है, वहीं हमारी आकाशगंगा का डायमीटर मात्र 1 लाख लाइट ईयर है। तो सवाल ये उठता है कि बिग बैंग होने के इतनी जल्दी इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स गैलेक्सी का निर्माण कैसे हो गया। इन्हीं सवालों पे भारतीय मूल के वैज्ञानिक राजेंद्र गुप्ता ने सवाल उठाए हैं और वैज्ञानिक कम्युनिटी में इसकी अभी चर्चा हो रही है। तो दोस्तों आप बताइए कि ब्रह्मांड की उम्र क्या 13.7 बिलियन ईयर्स मानी जाए या इसके तार और अतीत में पीछे जाएंगे और इसको 26.7 बिलियन ईयर्स की मान्यता मिलेगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो, कुछ नई जानकारी आपको हासिल हुई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।